शतरंज के खेल में मुझे एक बात बहुत पसंद है कि इस खेल में कोई भी प्यादा कोई भी चाल चले मगर अपनों को नहीं मारते। अहंकार से ऊंचा कोई आसमान नहीं और स्वयं से पहचानने से ज्यादा कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से ज्यादा कोई दान नहीं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाते हैं तो वैसे ही भगवान भी कोई समस्या नहीं बनाते जिसका कोई समाधान ना हो। जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को जोड़ना आता है और रूठे को मनाना आता है। हमारी बेटियां दिए की तरह होती हैं। इन्हें जो बहू बनाकर ले जाते हैं उनका घर जगमगाता रहता है। जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र भी होता है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही सच्चे ज्योतिषी हैं, हमारे मन की बात समझने वाली पहचानने वाली हमारी माता और हमारे भविष्य को पहचानने वाले पिता। सबसे उत्तम दवा मुस्कान है और सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है और सबसे बड़ा कवच धैर्य है और सबसे बड़ी सुरक्षा जो है वो विश्वास है। मैं आपके साथ हूं तो ये मेरा भाग्य है और आप मेरे साथ हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। जॉब करने का मतलब है कि हमें कुएं से पानी कैसे निकालना है और बिजनेस का मतलब है कि हमें अपना खुद का कुआं कैसे खोदना है। जब हम कभी गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं। विजेता वो होता है जो कोई इनाम जीत लेता है, लेकिन सर्व विजेता वो होता है जो अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए अंतहीन संघर्ष में झोंक देता है और हजारों लोगों की करोड़ों दुआएं जीत लेता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 8 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो कोई भी प्राणी मुझ में मन और बुद्धि लगाएगा उसके बाद वह मुझ में ही निवास और वास करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं। कुछ खास बातें समझने से समझ में नहीं आती, वो अपने पे बीतने से समझ में आती। ताकतवर और कमजोर सिर्फ वक्त होता है, हम जैसे व्यक्ति नहीं। माना कि अभी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन आने वाले समय में कामयाबी भी बड़ी होगी। हिंदी वर्णमाला में रा 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और म 25वां अक्षर है। इन सब को मिलाकर जो योग बनता है वो 27 जमा 2 जमा 25 बराबर हुए कुल मिलाकर 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है। इसलिए जब भी हम कोई जाप करते हैं हम 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिर्फ राम राम 2 बार कहने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। यदि हम मन में ठान लें तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिंदगी के सफर को खुशियों से तय करें, वरना
मानो तो रोज ही मौज है, और ना मानो तो समस्या तो हर रोज है। जब पैर से कांटा निकलता है तो चलने में मजा आता है, वैसे ही जब हमारे मन से अहंकार निकल जाता है तो जीने का भी आनंद आता है। हमारी अच्छाइयां किसी को दिखती नहीं है, लेकिन इनकी छाप उनके हृदय में अवश्य विराजमान रहती हैं जिनको हम अच्छे लगते हैं। किसी को दोष देना और सजा देना ये तो सभी को आता है, लेकिन जो किसी को गिरे हुए को उठा दे, मदद कर दे, वो मनुष्य नायक कहलाता है। जब हमें लगने लगे कि हमारा भविष्य अंधकार में धुंधला है तो अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अच्छे वर्तमान से ही अच्छा भविष्य बनेगा। अच्छा व्यवहार हमारे चरित्र की वो तस्वीर है जिसे हम ज्यादा प्रयोग करेंगे, वो उतनी ही निखरती जाएगी, उतनी चमकती जाएगी। किसी अच्छे व्यक्ति की बुरे समय में, मुश्किलों में हम उसकी मदद करें तो बुरा समय तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी भर वो हमें याद करेगा और हमें दुआएं देगा। माचिस की आग का काम किसी को जलाने से पहले खुद को जलाना होता है। ऐसे ही हमारा गुस्सा भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बाद भी हमारा खुद का नुकसान भी होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि विद्वान भी रावण बन सकता है। इसलिए विद्वानता के साथ धैर्य, लगन, मर्यादा, ये सभी मनुष्य को राम के पथ पर चलने को अग्रसित करती है। टेंशन दिमाग की उपज है। हम जितना समस्या के बारे में सोचते हैं, ये टेंशन उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ऊंच नीच के भेद की कर्म नहीं पहचान, और ऊंच उसी को मानिए जिसके कर्म महान। ईश्वर हम सबके जीवन को खुशियों से भर दें और दुखों से बहुत दूर रखें। अपने व्यस्त जीवन से अमूल्य समय निकालकर यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपनी पसंद के व्यक्तियों को शेयर भी करें। राम राम जी।